हरे कृष्णा। वैशाख मास की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। पूर्व काल की बात है। उस समय इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले राजा रघु अपनी उदार भुजाओं के बल से संपूर्ण पृथ्वी का शासन कर रहे थे। उनकी बहादुरी और प्रताप से संतप्त हुए शत्रु के सभी लोग उनके उत्तम यश का वर्णन करते थकते नहीं थे। प्रजाओं का न्याय पूर्वक पालन करने वाले उस नीतिमान राजा ने अपने यश के प्रभाव से 10 दिशाओं को उज्जवल प्रभा से आलोकित करके रखा था। उन्होंने दिग्विजय यात्रा के क्रम से अत्यंत अधिक धन का संग्रह भी कर लिया था। घर वापस आकर उन्होंने यज्ञ के लिए उत्सुकता दिखाई और अपने वंश परंपरा के अनुसार कर्म किया। तत्पश्चात निर्मल बुद्धि का परिचय दिया। ऋषि वशिष्ठ मुनि से आज्ञा लेकर राजा रघु ने वामदेव, कश्यप और अन्य मुनिवरों को, जो अनेक अलग अलग तीर्थों में निवास करते थे, उन सभी को बुला भेजा। वे सभी तेजस्वी मुनियों के वहां उपस्थित होने का समाचार पाकर शत्रु विजयी महायशस्वी राजा रघु स्वयं राजभवन से बाहर आए और उन सब के सामने नतमस्तक होकर यज्ञ की सिद्धि के लिए उन्होंने धर्म पूर्वक इस प्रकार कहा। हे मुनिवरों, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ और उसके लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। ये सुनकर मुनि ने कहा, हे राजन, विश्वजीत नामक यज्ञ सभी यज्ञों में उत्तम है। इस समय तुम उसी का यत्न पूर्वक अनुष्ठान करो। ये सुनकर राजा ने अनेक प्रकार की सामग्रियों द्वारा परम मनोहर प्रतीत होने वाले उस विश्वजीत नामक यज्ञ को किया, जिसमें सर्वस्व की दक्षिणा दे दी जाती है। अनेक प्रकार के दान से उन्होंने मुनियों को संतोष और हर्ष प्रदान किया और ब्राह्मणों को अत्यंत आदर पूर्वक सब कुछ दान करने लगे। वे सभी ब्राह्मण जब राजा द्वारा पूजित होकर अपने अपने घर चले गए और प्रणाम इत्यादि करके सम्मान पाए हुए मुनि भी अपने आश्रम को चले गए, तब वे सदाचारी राजा रघु विधि पूर्वक किए हुए उस यज्ञ से बड़ी शोभा पाने लगे। और उसी समय विश्वामित्र मुनि के शिष्य और संयमी पुरुषों में श्रेष्ठ कौत्स गुरु की दक्षिणा के लिए राजा को पवित्र करने आए। उन्हें इस प्रकार आया हुआ देखकर राजा रघु अत्यंत आदर पूर्वक उठे और विधि पूर्वक उनका पूजन किया। राजा ने मिट्टी के पात्रों द्वारा ही कौत्स मुनि का पूजन कार्य संपन्न किया और फिर कौत्स ने कहा, हे राजन, आपका अभ्युदय हो। इस समय मैं अन्यत्र चाहता हूँ। आपने अपना सब कुछ दक्षिणा में दे दिया है। मैं गुरुजी को देने के लिए धन मांगने के लिए आया था, लेकिन आपके पास अब तो धन का अभाव है। आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा, इसलिए मैं आपसे याचना नहीं करूँगा। मुनि के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर शत्रु विजयी रघु ने क्षण भर कुछ विचार किया और फिर विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे भगवान, कृपया मेरे महल में एक दिन ठहर जाइए। तब तक मैं आपके लिए धन के लिए विशेष प्रयत्न करूंगा। उदार बुद्धि वाले राजा रघु ने ये परम उदारता पूर्ण वचन कहकर धनाध्यक्ष कुबेर जी को जीतने की इच्छा से प्रस्थान किया। जब कुबेर जी ने उन्हें अपनी ओर आता हुआ देखा तो उन्होंने संदेश भिजवाया और उनके मन को संतुष्ट किया और अयोध्या में ही सुवर्ण की अक्षय वर्षा की। जिस स्थान पर वो वर्षा हुई थी वहाँ सोने की उत्तम खानें बन गई। कुबेर भंडारी जी द्वारा दी गई वो सोने की खान राजा ने मुनि को दिखाई और उन्हें समर्पित कर दी। मुनीश्वर कौत्स ने भी गुरु के लिए जितना आवश्यक था उतना धन आदर पूर्वक ले लिया और बाकी का सारा धन राजा को पुनः वापस कर दिया और उनसे कहा, हे राजन, आपको अपने कुल के गुणों से संपन्न सत्पुत्र की प्राप्ति हो और ये जो सुवर्ण की खान है वो मनोवांछित फल देने वाली हो। यहाँ सब पापों का अपहरण करने वाला उत्तम तीर्थ हो जाए और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को यहाँ की वार्षिक यात्रा हो और उसमें मेरे कथन अनुसार लोगों को अनेक प्रकार के अभिष्ट फल की प्राप्ति हो। ऐसा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। इस प्रकार राजा को वरदान देकर संतुष्ट चित्त वाले कौत्स मुनि अपना कार्य सिद्ध करके वापस अपने गुरु के आश्रम पर चले गए। अयोध्या में धर्महरी से दक्षिण दिशा में सोने की उत्तम खान है, जहाँ पर कुबेर ने राजा रघु के भय से सोने की वर्षा की थी और इसका वर्णन हमें स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। और ये धर्महरी क्या है, आइए अब उसकी कथा सुनते हैं। अयोध्या में चंद्रहरि के स्थान से अग्निकोण में भगवान धर्महरि के नाम से विख्यात हैं, जो कली के समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। प्राचीन काल में वेद और वेदांगों के तत्वज्ञ धर्म नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने की इच्छा से अयोध्यापुरी में आए थे। वे बड़ी श्रद्धा के साथ वहाँ के प्रत्येक तीर्थ में घूम रहे थे। अयोध्या का अनुपम महात्म्य देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने अत्यंत हर्ष के साथ इस प्रकार कहा, ओहो, अयोध्या के समान दूसरी कोई पुरी नहीं है, जहाँ साक्षात भगवान विष्णु निवास करते हैं। यहाँ के सभी तीर्थ
भगवान विष्णु का लोक प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार कहकर ब्राह्मण ने अयोध्या का विशेष महात्म्य देखा और फिर वे आनंद मग्न होकर नृत्य करने लगे। जब वे इस प्रकार नृत्य कर रहे थे, उस समय पीताम्बरधारी भगवान विष्णु उन पर कृपा करके प्रकट हुए। धर्मदेव ब्राह्मण ने भगवान को प्रणाम किया और आदर पूर्वक उनकी स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे धर्म, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र और स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो तुम्हारे मन को प्रिय हो ऐसा कोई वरदान मांगो। ये सुनकर धर्मदेव ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, हे जगतपते, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं यहाँ आपकी स्थापना करना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। और फिर धर्मदेव ने उस स्थान पर धर्महरि के नाम से भगवान विष्णु की स्थापना की। भगवान धर्महरि का स्मरण करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। अनेक चिंताओं से व्याकुल ही क्यों न हो, अगर सरयू के जल में स्नान करके मनुष्य भगवान धर्महरि का दर्शन करता है तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर वहाँ की वार्षिक यात्रा संपन्न करनी चाहिए और उसी धर्महरि से दक्षिण दिशा में जाने पर ये सोने की उत्तम खान प्राप्त होती है जो राजा रघु को कुबेर जी द्वारा दी गई थी। और ये थी आज की वैशाख मास की सुंदर पौराणिक कथा। हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रकम को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी अवश्य जुड़िएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और हम आपसे मिलेंगे इसी वैशाख मास कथा की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरा चंद्र प्राण मोरा युगल किशोर अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोर कुल नरहरि विलासै मोरा वैष्णवेर पद धूलि ताहे मोरा स्नान केली तर्पण मोरा वैष्णवेर नाम विचार करिया माने भक्ति रसे आस्वादने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण वैष्णवेर उच्चिष्ट ताहे मोर मन निष्ठ वैष्णवेर नामे ते उल्लास वृंदावने च भूतरा ताहे मोरा मन घेरा कहे दीन नरोत्तम दास कहे दीन नरोत्तम दास। हरे कृष्ण।